अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या बिलावल जरदारी जो बहुत दिनों से अमेरिका ही बैठे हुए हैं, वो अमेरिका में बैठकर फौजी अड्डों की कोई डील कर रहे हैं अमेरिका से? ये एक बड़ा सवाल है और ये याद रखिएगा, एट दी एंड अमेरिका को फ़ौजी अड्डे सिविल हुकूमत ने देने हैं और इनके फ़ैसले पर फ़ौजी क़यादत क्या कर सकती है जब पार्लियामेंट ने ही फ़ैसला सुना दिया हो के अड्डे देने हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने बड़ा इंकशाफ किया है इस्लामाबाद में थ्रेट अलर्ट्स को लेकर कि आखिर ये अलर्ट पाकिस्तानी एजेंसियों को छोड़कर अमरीकी एजेंसियों ने क्यों जारी किए हैं, क्या मंसूबा है अमेरिका का, और इस पर भी दोस्तों बात करेंगे कि क्यों अमरीकी डॉलर्स इमरान खान के दौर में आना बंद हो गए थे। यहाँ आपकी राय में दोस्तों बिलावल जरदारी इतने दिनों से अमेरिका में क्या कर रहे हैं, आप अपनी राय इस पर दें। इमरान रियाज तो इस पर राय दे चुके हैं कि इनको अफगानिस्तान में इस तरह मज़ा नहीं आता, यानी जिस तरह अमेरिका यूरोप में 5 स्टार होटलों में रहना और फिरना, जो वहाँ मज़ा है वो अफगानिस्तान में नहीं है, इसलिए ये अफगानिस्तान जाना पसंद ही नहीं करते। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। एक तरफ पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा अमेरिका बैठा है और वहाँ से पैगाम भेजता है कि अमेरिका अफगानिस्तान की सरहद को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करने को तैयार है, यानी पाकिस्तान को फंड देने को तैयार है और वो सरहद फिर महफूज बनाई जाएगी। यहाँ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने सवाल उठाया कि जब टीटीपी पाकिस्तान में रोज़ हमले करती थी, पाकिस्तान सरहदों में फेंस लगा रहा था, तो उस वक्त अमेरिका कहाँ था? उस वक्त अमेरिका को याद क्यों नहीं आया कि पाकिस्तान की मदद करनी है? और जो बात हम अपनी वीडियोस में करते हैं दोस्तों, वो जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने भी की कि क्या वजह है कि अब जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान में हो जाता है, अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है कि हम मदद करने को तैयार हैं। इनका नेट प्राइस फौरी तौर पर सामने आ जाता है कि हम मदद करने को तैयार हैं। तो इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि ये अमेरिका की ही चाल लग रही है। उन्होंने अमेरिका की एडवाइजरी के हवाले से कहा जो अमेरिका ने दी है कि इसका कोई शहरी इस्लामाबाद के मैरिट होटल में ना जाए, वहाँ अमरीकी शहरियों को निशाना बनाया जा सकता है। इस पर भी उन्होंने कहा कि ये वार्निंग अमरीकी एजेंसी की जानिब से क्यों आई। उन्होंने कहा कि ये जो भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, ये CIA फंडेड दहशतगर्दी है जो किसी मकसद के लिए ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस होटल को कोई ख़तरा नहीं, यहाँ गेम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं और मज़ीद प्रेशर डालने के लिए दहशतगर्दी भी करवाई जा रही है पाकिस्तान में, ताकि इस प्रेशर में आकर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देते। इसकी वजह भी जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने बताई कि इस रीजन में अमेरिका के पास कोई एयर बेस नहीं है इस खित्ते पर नज़र रखने के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत में 12 माहिदे हैं, लेकिन भारत अमेरिका को एयर बेसिस नहीं देता। इस पर अमेरिका से किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करता। उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान बचता है, पाकिस्तान भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा किए जा चुके हैं पाकिस्तान में कि डर है कि कहीं अमेरिका पाकिस्तान में एयर बेसिस लेने में कामयाब ना हो जाए। दूसरी जानिब बिलावल जरदारी पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि आखिर इन हालात में बिलावल अभी तक अमेरिका में क्या कर रहे हैं। पहले ही बिलावल गरीब आवाम का 2 अरब रुपया अपने दौरों पर खर्च कर चुके हैं। मजीद जितना ये स्टे करते हैं उस कदर मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन ये बास नहीं आ रहे अपनी अयाशियों से। जबकि इमरान खान अमेरिका जाकर भी हाई कमीशन में रहते थे या 3 स्टार होटलों में, और इनके वज़ीरों को भी सख्ती से मना था कि इस कौम के पैसे को ऐसे ज़ाया नहीं करना। अब दूसरी जानिब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि जो अमरीकी डॉलर इस वक्त दोबारा पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं, वो इमरान खान के दौर में रुक क्यों गए थे। अब आप इस चीज़ को कनेक्ट करें, मुशर्रफ के दौर में डॉलर आए, मुल्क में हालात ख़राब हो गए। अब इस हुकूमत के दौर में भी डॉलर्स आना शुरू हो रहे हैं तो हालात मुल्क के ख़राब हो रहे हैं, और इमरान खान के दौर में डॉलर आना बंद हुए तो मुल्क तरक्की करने लग पड़ा था। यानी अमरीकी डॉलर पाकिस्तान में इस मुल्क की आवाम के लिए नहीं आते, बल्कि बहुत से लोगों के मुंह बंद करने के लिए आते हैं ताकि वो चुप करके पाकिस्तान की तबाही को देखें। अब इमरान खान के दौर में इनको कोई ऐसा मिला ही नहीं हुकूमत में जो अमेरिका के लिए ये सब करता। इमरान खान ने वाज़िया कहा हुआ था कि अमेरिका से दोस्ती करेंगे लेकिन अमेरिका की गुलामी कभी नहीं करेंगे, और ना ही इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे दिए।
جب عمران خان ایسے کھڑے رہے اپنی قوم کے لیے تو امریکہ نے بھی ڈالر بھیجنا بند کر دیے۔ اسے پاکستان نے آزادانہ فیصلے کیے اور ملک 6% کی ترقی پر گروتھ کرنے لگ پڑا تھا، اور اس وقت کورونا بھی تھا اور اس کے باوجود ملک ترقی کر رہا تھا۔ لیکن اب حالات دیکھیں، آپ جیسے ہی ڈالر آنا شروع ہوئے ہیں پاکستان اپنے فیصلے آزادانہ نہیں کر پا رہا۔ ابھی تو آپ کہہ لیں کہ امریکہ نے ڈالر صرف دکھائے ہی ہیں، تو یہ حال ہے پاکستان کا۔ جب ڈالر آنا شروع ہوں گے تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس حکومت کو فوری طور پر مجبور کیا جائے کہ یہ الیکشنز کروا دیں، کیونکہ اس کے بنا پاکستان کے خراب ہوتے حالات کو بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج بلاول امریکہ سے پیغام بھیجتے ہیں کہ امریکہ افغان سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کو پیسے دینے کو تیار ہے۔ کل کہیں گے ہم امریکہ کو اڈے دینے کو تیار ہیں، اس کے بدلے ہمیں اتنے پیسے دے دیے جائیں۔ تو وقتی طور پر تو ہمیں لگے گا کہ یہ بہت اچھی ڈیل ہے، لیکن ان لانگ ٹرم یہی ڈیل پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی۔